इस वीडियो के माध्यम से बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी है तो विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों के माध्यम से छात्र छात्राओं को दिशा निर्देश देना है। पहले खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं जो 20 नंबर के होते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं? रचना की विधा है। ए संस्मरण, बी आत्मकथा, सी जीवनी, डी कहानी। जिसमें विकल्प बी सही है, आत्मकथा। दूसरा प्रश्न है, लिख कागद कोरे रचना के लेखक हैं। ए शांति प्रिय द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रभाकर माधवे, अज्ञेय। इसमें विकल्प बी सही है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तीसरा प्रश्न है, रामचंद्र की रचना है। त्रिवेणी, समाज और साहित्य, प्रलय के पंख पर, कालिदास की निरंकुशता। जिसमें विकल्प ए सही है, त्रिवेणी। चौथा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। चित्रलेखा, हृदय की परख, परीक्षा गुरु, अंतिम आकांक्षा। जिसमें सी सही है, परीक्षा गुरु। पांचवा प्रश्न है, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। राय कृष्णदास, वियोगी हरि, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जिसमें डी विकल्प सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। छठवां प्रश्न है, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। बोधा, घनानंद, मतिराम, बिहारी। जिसमें विकल्प सी सही है, मतिराम। सातवां प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। अवधि को, ब्रजभाषा को, खड़ी बोली को, इनमें से कोई नहीं। इसमें विकल्प बी सही है, ब्रजभाषा को। आठवां प्रश्न है, छायावादीन युग कवि हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, राधा कृष्ण दास, महादेवी वर्मा। जिसमें विकल्प डी सही है, महादेवी वर्मा। नौवां प्रश्न है, कनुप्रिया के रचयिता हैं। ए निराला, बी गिरिजा कुमार माथुर, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी धर्मवीर भारती। इसमें विकल्प डी सही है, धर्मवीर भारती। 10वां प्रश्न है, नई कविता युग के कवि हैं। ए शमशेर बहादुर सिंह, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी त्रिलोचन, डी शिवमंगल सिंह सुमन। इसमें विकल्प ए सही है, शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न 11, हास्य रस का स्थायी भाव है। ए हास, बी शोक, सी रति, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें विकल्प ए सही है, हास। प्रश्न 12 है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ होता है रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार। इनमें से कोई नहीं। विकल्प बी सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार। 13वां प्रश्न है, सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ए 13, बी 8, सी 16, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें विकल्प ए सही है, 13। प्रश्न 14, उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अप, अभि, उप, इनमें से कोई नहीं। इसमें विकल्प सी सही है, उप। प्रश्न 15, त्रिभुवन में समास है। ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी कर्मधारय, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें विकल्प बी सही है, द्विगु। प्रश्न 16 है, ओष्ठ शब्द का तद्भव है। ओष्ठ, ऊठ, ओठ, इनमें से कोई नहीं। इसमें विकल्प सी सही है, ओठ। युष्मद् शब्द के सप्तमी एक वचन रूप है। तब, त्वयि, त्वत्, इनमें से कोई नहीं। इसमें विकल्प बी सही है, त्वयि। प्रश्न 18, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। ए 8,
बी 7, सी 6, डी 4, जिसमें विकल्प ए सही है 8। 19वां प्रश्न है, छात्र विद्यालय में खेलते हैं। कर्तृवाच्य वाक्य का कर्मवाच्य वाक्य होगा। ए, छात्र विद्यालय में खेला करते हैं। बी, छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। सी, छात्रगण विद्यालय में खेलेंगे। डी, इनमें से कोई नहीं। इसमें विकल्प बी सही है, छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। 20वां प्रश्न है, वे अविकारी शब्द जिनमें पुरुष, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। संज्ञा पद, सर्वनाम पद, अव्यय पद, इनमें से कोई नहीं। इसमें विकल्प सी सही है, अव्यय पद। इसके बाद खंड बा आता है, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। उसमें पहला प्रश्न होगा गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। उसमें आपको रेखांकित अंश की व्याख्या, संदर्भ और प्रश्न के उत्तर देने होंगे। दूसरा प्रश्न होगा पद्यांश पर आधारित। उसमें आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी, प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा उसी हिसाब से आपको उत्तर देना है। तीसरा है संस्कृत गद्यांश में संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने होंगे। चौथा प्रश्न संस्कृत पद्यांश में संदर्भ सहित व्याख्या तैयार करना होगा। उसके बाद फिर उसमें पांचवा प्रश्न आएगा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर प्रश्न तैयार करिए। छठवें में होगा लेखक का जीवन परिचय याद करना होगा, कवि का जीवन परिचय याद करना होगा। उसके बाद आठवां प्रश्न आपको मिल जाएगा, श्लोक याद करना है। आप 3 श्लोक याद करिए। कभी कभी प्रश्न पत्र में आ जाता है तो आपको उत्तर उसी का लिखना है जो प्रश्न पत्र में नहीं आया है, वही श्लोक आप लिखेंगे परीक्षा में। उसके बाद पत्र याद कर लेना है आपको, और संस्कृत के प्रश्न याद करने होंगे। उसके बाद आपको निबंध तैयार करना है। यही इतना आपके परीक्षा में पूछा जाएगा।